ना उसका, जी। मैथ ज्यादा है, तो जब हम मैथ की वैल्यू पुट करेंगे ना ई बाय एम में, तो हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या आएगा, स्मॉल आएगा, क्योंकि मैथ कौन ज्यादा है। आएगा जी? ठीक है, ये बात हम, अगर मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि वाई ई बाय एम ओके। वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम आंसर में ये बताते हैं कि पॉजिटिव रेज का जो मैथ है ना वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कैथोड रेज। उनका मैथ जब ज्यादा होती है ओके। तो ओवरऑल ई बाय एम वैल्यू जो है वो छोटी आती है। छोटी ठीक है, आती है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया, इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब द ई बाय एम वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम। देखो, जब हम हाइड्रोजन यूज करेंगे, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है, 1 होता है ना। जी। ठीक है, अगर इसका नीचे 1 आ रहा है तो टोटल जो इसके ऊपर, सपोज हमने चार्ज जो है वो ले लिया 10, ठीक है, और नीचे है 1, ओवरऑल आंसर आ रहा है 10। ठीक है, अगर हम जी। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, और अब वो कह रहे हैं कि अगर इसके मुकाबले में कंपेरिजन टू एनी अदर गैस बिकॉज द वैल्यू ऑफ एम इज लोएस्ट फॉर पॉजिटिव पार्टिकल ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोजन गैस। वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन का ना, हाइड्रोजन की ई बाय एम वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम होती है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन देखो, आप पीरियोडिक टेबल में सबसे कम जो मैस है वो किसका है। हाइड्रोजन का। हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 है, उससे कम तो किसी का है ही नहीं ना, 0 किसी का हो सकता है, नहीं। नहीं हो सकता है ना। तो हाइड्रोजन का मैथ सबसे कम है, जब उसका मैथ सबसे कम है तो हम उसको जब डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ओवरऑल आंसर हमारा बड़ा आएगा ना। जी। तो इसलिए हाइड्रोजन की जो है मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि वाई हाइड्रोजन गैस हैज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई बाय एम। ठीक है, समझ आइए आपको। इसके कंपैरिजन में अगर आप कोई और गैस ले जी लें, अब। ठीक है, जैसे अगर आप इसके कंपैरिजन में आपने हीलियम ले लिया, हीलियम का मैथ कितना होता है, ओके। हीलियम का मैथ कितना होता है, याद नहीं है हीलियम का। सोचें। हीलियम का। हीलियम का। पीरियोडिक टेबल क्या बुक है? में बना हुआ है ना, चलो कोई जी। नहीं, उसका होता है 4। ठीक है, अगर हमने ई जो है वो 10 ओके। लिया है और 4 इसका मैथ है, तो आंसर जो है वो 2.5 आएगा। ठीक है, अब आप देखो, इस हाइड्रोजन के केस में आंसर 10 आ रहा था, जबकि हीलियम के केस में आंसर 2.5 आ रहा है। ये मैं सिर्फ एग्जांपल समझाने ओके। के लिए बता रही हूँ आपको कि हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन की ई बाय एम वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसका मैथ सबसे कम होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में ओके। अगर हमने हीलियम लिया है तो हीलियम का मैथ बढ़ गया है ना। जब मैथ बढ़ गया जी। डिनोमिनेटर में तो ओवरऑल आंसर जो है वो छोटा हो जाएगा। ओके। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जी। अच्छा, और ये उन्होंने नीचे एंड पे बता भी दिया है कि ये जो मैथ ऑफ प्रोटॉन होता है ये 1836 टाइम मोर होता है इलेक्ट्रॉन के इसमें। यानी कि इसका, अगर आपका पास इलेक्ट्रॉन का मैथ सपोज, ये आगे उन्होंने वैल्यू दी हुई है वैसे, अगर किसी चीज का मैथ 10 है तो उसको आप मल्टीप्लाई करो 1836 टाइम, तब जाकर जो है ना प्रोटॉन का मैथ आएगा। ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि प्रोटॉन का मैथ जो है वो 1836 टाइम जो है वो ज्यादा होता है उससे। इसलिए इसकी एम ई एम जो होती है वो कम होती है कैथोड रे से। ई बाय एम वैल्यू कम होती है क्योंकि इनका मैथ ज्यादा होता है। और ये प्रोटॉन जो है वो कह रहे हैं कि ये ओके। प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। जी। चलिए ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो कह रहे हैं 1932 तक ना सिर्फ यही सपोज किया जाता था कि एटम के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है या फिर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज था नहीं ना। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी उनको शो नहीं जी। हुआ ना, इस एक्सपेरिमेंट में कोई ऐसे पार्टिकल शो हुए, ना इससे ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में कोई पार्टिकल्स उनको शो हुए जिससे वो बता सकेंगे न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो फिर ओके। उन्होंने ना 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया चैडविक ने। ठीक है, कहाँ ओके। पे जो है, यहीं पे कहीं लिखा होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें भी फिर जो है ना उन्होंने इसकी डिस्कवरी बताई थी, ये लिखा हुआ है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाय इन 1886 एंड देयर प्रॉपर्टीज वर कंप्लीटली डिटरमाइंड टिल 1895। ठीक है, वो कह रहे हैं 1895 तक जो है ना, अब ये देखिए मैंने आपको बताया ना कि डिस्कवरी 1886 में हुई है, लेकिन प्रॉपर्टीज कब बताई हैं उन्होंने, 1895 में। तब तक उन्होंने मैथ ओके। कैलकुलेट कर लिया हुआ था। ठीक है, मतलब पहले, ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है इसकी मतलब डिस्कवरी इकट्ठी हुई है? नहीं नहीं, इकट्ठी नहीं हुई, बाय अच्छा। 1886 तक वो ये कह रहे हैं। जैसे कि हम कह लें कि मैं 2014 तक स्कूल गई हूँ या 2016 तक स्कूल गई हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं सिर्फ ओके। 2016 में स्कूल गई हूँ, मतलब मैंने मैट्रिक तब ओके। तक की हूँ।
ठीक है, ये बात होती है जी इसका मतलब। और 1895 तक ना उन्होंने प्रॉपर्टी सारी इनकी बता दी थी, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की। फिर 1932 में ओके जो है ना ये एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने जो है ना पहले प्रिडिक्ट किया था, सबसे पहले उसी ने प्रिडिक्ट किया 1920 में ना कि कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होते हैं जिनका मैच जो है वो जी किस इक्वल होता है, प्रोटॉन के। इसलिए तो न्यूक्लियस ओके के अंदर आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है जी वो ऑर्बिट में रिवॉल्व साइड करते पे कॉल कर हैं। तो उन्होंने फिर रदरफोर्ड ने ये कहा कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी हैं जिनका मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल है। ठीक है, तो फिर उन्होंने ये चीज नोटिस की, इसके ऊपर जो है काम किया, और चैडविक ने फिर जो है ना ये इसकी डिस्कवरी की थी। तो ये हम एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं इन्होंने किस तरह किया था। आई स्ट्रीम ऑफ, ये अल्फा लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में सही लिखा हुआ होगा, ये वो है ना प्रिंट डिजिटल फॉर्म में है इसलिए इस तरह से है। ओके अल्फा इस तरह लिखते हैं, ये ऐसे बनाते हैं। A stream of alpha particles produced from a polonium source was directed at beryllium target। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास पोलोनियम सोर्स है, ठीक है, जी पोलोनियम मेटल, यानी कि ये एक मेटल है, आप इसके बारे में सर्च भी कर सकते हैं। इस पोलोनियम मेटल से ना वो कह रहे हैं हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स निकले थे। पहले तो अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं हम हीलियम को, ये जो है, मैं आपसे ऊपर हीलियम का पूछ रही थी ना, हीलियम जी जो है ना इसका एटॉमिक मास होता है 4 और एटॉमिक नंबर होता है 2। इनको हम अल्फा पार्टिकल्स भी ओके कहते हैं। ये पोलोनियम मेटल से निकले हैं पहले, ठीक है। फिर इन्होंने स्ट्राइक ओके किया है बेरिलियम टारगेट पे। ये जो बेरिलियम हमारे ओके बेरिलियम है, इस पे इन्होंने जब स्ट्राइक किया है ना, उसके रिजल्ट में जो है ना हमारे आप पास। बेरिलियम कौन सा बताया है? जी, ये अच्छा ठीक समझ आ गई सबसे पहला जो है ना पोलोनियम है, ठीक है, ये जो है, ओके ये मेटल जो है पोलोनियम की है, इससे अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं। जब इससे अल्फा पार्टिकल्स निकले ओके हैं, अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम, हीलियम को अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं हम। ये जब ओके निकले हैं ना, इन्होंने स्ट्राइक किया है इस बेरिलियम टारगेट पे। बेरिलियम का भी इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9 इसका एटॉमिक मास होता है और 4 इसका जो है ना एटॉमिक नंबर होता है। फिर इस बेरिलियम में से ना ओके अल्फा पार्टिकल्स ने क्या निकलवाया है, कार्बन और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इस तरह से उनको पता चला था। अब देखो, न्यूट्रॉन्स के लिए ना उनको स्पेशल एक वो बनाना पड़ा, डिटेक्टर। क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स थे ना, उनमें तो हमारे पास फ्लैश प्रोड्यूस हो रहा था, क्योंकि वो चार्ज थे ना, उनपे कोई ना कोई चार्ज था। जी तो जब वो स्ट्राइक कर रहे थे किसी सरफेस पे तो वो फ्लैश प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो हमारे पास फ्लैश कैसे आएगा? इसलिए उन्होंने ना चार्ज डिटेक्टर इसके लिए यूज किया, ठीक है, जो डिटेक्ट कर सके कि कोई पार्टिकल्स इसमें पाए जा रहे हैं कि नहीं इस सिस्टम में। तो वो था न्यूट्रॉन ओके चार्ज डिटेक्टर। जब इसके ऊपर आगे स्ट्राइक किए ना न्यूट्रॉन्स, तो ये इसकी नीडल जो है ना वो यहाँ पर चली गई, उससे उनको पता चला गया कि हमारे पास न्यूट्रॉन है। अब जितने न्यूट्रॉन होंगे ना उतनी डिफ्लेक्शन होगी। क्या मतलब है कि अगर हमारे पास जो है कम न्यूट्रॉन है तो इतनी डिफ्लेक्शन होगी, अगर ज्यादा न्यूट्रॉन है तो इतनी। ठीक है, ये जैसे होता है वेट, जैसे हम करते हैं अपना विंग उस पर, तो जितना ज्यादा मैस होता है उतनी ज्यादा नीडल घूमती है ना, जी उसी तरह यहाँ पे हुआ था। ठीक है, इससे उनको पता चल गया था हमारे पास के ना न्यूट्रॉन्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रीम ऑफ ये अल्फा। जो ये पिछला पॉइंट है ना, ये पॉइंट है, ये मुझे थोड़ा सा एक बार दोबारा बताएंगी मैं? कौन सा वाला? यहाँ बेरिलियम टारगेट। ये जो आपने बोला है ये चार्ज डिटेक्टर, नहीं नहीं नहीं, आपने नहीं बताया कि ये जो मतलब मैथ, मतलब हम जितना ज्यादा होगा तो वो उतना नीडल हम्म, घूमेगी, तो इससे पहले जो मतलब बोला है इनके बारे अच्छा, इससे में वो पहले थोड़ा सा। लगता है कि जब अगर इसके लिए हमने डिटेक्टर क्यों यूज किया, क्योंकि हमने जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो थे वो चार्ज पार्टिकल्स थे, तो उन्होंने फ्लैश प्रोड्यूस किया उसकी सरफेस पे ना, यहाँ पे जो जी ग्लास स्लाइड थी जो हमने देखी थी इधर, फ्लैश प्रोड्यूस किया। लेकिन ये तो चार्ज पार्टिकल नहीं है ना, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। तो इनके लिए हमने एक मीटर यूज किया, न्यूट्रॉन चार्ज डिटेक्टर, जिसने डिटेक्ट किया कि न्यूट्रॉन पाए जा रहे हैं। जब इन न्यूट्रॉन्स ने इसको स्ट्राइक किया ना, जाकर इसकी सरफेस पे स्ट्राइक किया, जी तो ये नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, यानी कि इसने एक रीडिंग शो की, जैसे हम ओके मैथ कर अपना देखते हैं ना, ओके उस तरह से। जब आप किसी मशीन पे खड़े हो जिस पे आप मैथ कर रहे हो, तो उसकी नीडल जो है घूम देती है ना, आपका मैथ बता दिया कितना केजी आपका वजन है, उस तरफ ही नीडल ओके घूमती है ना, जिस तरह जैसे किसी भी मतलब जब इसने न्यूट्रॉन को हम्म, डिटेक्ट किया तो उसी की तरफ हो गया था ये, मतलब डिफ्लेक्ट किया इसने। हाँ, उसकी तरफ नहीं हो गया ये। अभी आप ये समझो कि यहाँ पे जीरो पे है नीडल, मतलब ये जो सेंटर है ना,
अभी 0 पे नीडल है, ठीक है। जी। जब जैसे जैसे न्यूट्रॉन स्ट्राइक करते जाएंगे, ये नीडल जो है घूमती जाएगी। पहले ये यहाँ पर आई, फिर अगर ज्यादा स्ट्राइक ओके। करेंगे तो यहाँ आ जाएगी, फिर उससे ज्यादा करेंगे, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन डिपेंड करती है कि कितने न्यूट्रॉन है सिस्टम में। उससे उनको ये भी पता चल गया कि इस सिस्टम में कितने न्यूट्रॉन निकाले हैं, ठीक है। समझ आइए आपको? ओके। जी। A stream of alpha particles produced from a polonium source was directed at beryllium target, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं कि पोलोनियम सोर्स था, पोलोनियम मेटल, जो डायरेक्ट किया गया किस पर, बेरिलियम पर। यानी कि पोलोनियम सोर्स में से अल्फा पार्टिकल्स निकले, ये जो है, ठीक है। और ये किस जी। पर स्ट्राइक किए, बेरिलियम पर। इट वॉज नोटिस दैट सम पेनिट्रेटिंग ओके। रेडिएशन वर प्रोड्यूस। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिस किया कि कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशन निकली हैं, ठीक है। ये जो है, ये देखो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इन्होंने ओ से इनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जी। तो ये पेनिट्रेटिंग, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर ना बहुत ज्यादा होती है न्यूट्रॉन्स की, ये हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज में। इसलिए उन्होंने कहा है कि पेनिट्रेटिंग रेडिएशन, पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कि ये किसी चीज के अंदर ना बहुत स्पीडली घुस जाती हैं, अंदर घुस जाती हैं, ठीक है, पेनिट्रेट कर। ओके। These radiations were called neutron because the charge detected showed them to be neutral. वो कह रहे हैं इनको हमने न्यूट्रॉन्स क्यों कहा, क्योंकि चार्ज डिटेक्टर ने हमें बताया कि ये क्या है, न्यूट्रल है। एक तो चार्ज ओके। डिटेक्टर ने डिफ्लेक्शन शो की ना, जितने न्यूट्रॉन थे उसने उतनी डिफ्लेक्शन शो की, और डिफ्लेक्शन के साथ साथ उसने हमें ये भी बता दिया कि ये न्यूट्रल है, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। जी। और ये इसका जो है ना वो है रिएक्शन। ये समझ आइए आपको कि हमारे पास हीलियम था, हीलियम कहाँ से निकला था, हीलियम के जो पार्टिकल्स थे। वो पोलोनियम सोर्स से निकला हम्म था और फिर उसके बाद बेरिलियम टारगेट पर गया था और हम्म, उससे कार्बन और न्यूट्रॉन जो थे वो निकले थे। हाँ ठीक है, तो ये बैलेंस भी हो गया ना, देखो 4 और 9 यहाँ पे कितने हो गए, 13। तो ये इस साइड पर हमने 13 जी। बैलेंस करना है, 12 इधर हो गया और 1 न्यूट्रॉन के पास। बैलेंस भी करना है हमने इक्वेशन ओके। साथ साथ, ठीक है। आगे एक्चुअली अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियाई ऑफ बेरिलियम आर रीअरेंज एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स आर एमिटेड। वो अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमने अल्फा पार्टिकल्स को ना, ये जो अल्फा पार्टिकल्स निकले हैं इनको और बेरिलियम को, इसको इस तरह से अरेंज किया कि हमारे पास न्यूट्रॉन्स मैक्सिमम निकले। वही बात है जो हम अब पहले कर रहे हैं, बस बेरिलियम को उन्होंने इसके आगे ना इस तरह से लगा दिया कि मैक्सिमम उसमें से जो है ना न्यूट्रॉन्स निकल सके, ठीक है। ओके। अच्छा, इसके बाद ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट, वो एनिमेशन है किसी सिस्टम के अंदर किया हुआ है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, ठीक है। जी। और वो बेरिलियम टारगेट पे जा रहे हैं, ठीक है। इस बेरिलियम से फिर क्या निकलेगा, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब इसमें से निकलेंगे, फिर अब उन्होंने इन न्यूट्रॉन को ना पैराफिन वैक्स में से पास करवाया। तो इससे हमें पता चला गया कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर है, ये इसके अंदर देखो ना, इसके अंदर चले गए, पेनिट्रेट कर गए। तो जब इसके अंदर जी। पेनिट्रेट कर गए ना, तो इन्होंने फिर प्रोटॉन निकाला, ओके। और डिटेक्टर ने जो है ना वो डिटेक्ट किया प्रोटॉन्स को यहाँ पर, ठीक है। ये पैराफिन वैक्स क्या होता है मतलब? क्या हुआ, ये पैराफिन वैक्स क्या होता है मैम? ये मटेरियल है पैराफिन जिससे हम वैक्स बनाते हैं ना, उसके अंदर इन्होंने ओके। इसको डाल के देखा कि इसका क्या इफेक्ट होता है न्यूट्रॉन का। जब उन्होंने इसके ऊपर स्ट्राइक करवाया है ना इसको, न्यूट्रॉन को, तो उससे एक तो जी। प्रोटॉन निकला, दूसरा ये हमें पता चला गया कि ये न्यूट्रॉन जो है इसके बिल्कुल अंदर से पास हो गया, यानी कि पेनिट्रेट कर गए। उस समय हमें जो है ओके। ना न्यूट्रॉन की पेनिट्रेटिंग पावर के बारे में पता चला। और दूसरा हमें क्या पता चला कि इसने प्रोटॉन भी निकलवाया है। सिल्वर कलर का जो सर्कल हमारे पास ये निकला है ना, यहाँ पे जी। रेड कर दिया सारा कोई ये बात। प्रोटॉन है, ठीक है। जी। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा ही हो गया वैसे तो फ्री जी। न्यूट्रॉन्स डिके इनटू, पढ़नी है अभी ये बस। ये तो इतना काफी है मतलब दूसरा, हम्म, अगर आप कर सके तो मतलब मैं पिछले चैप्टर में से कुछ समझ लूं। अभी अभी ना मुझे असल में काम भी है थोड़ा सा, आप मुझे बता दो, हम थोड़ी देर बाद कर लेंगे, फिर शाम में कर लेते हैं, अच्छा ठीक है फिर। ठीक है। चलें ठीक, ठीक है। इतना आप कर लें, कल मैंने आपसे ही पूछनी है चीजें सारी। ठीक है। कैथोड रेज और ये मतलब तीनों जो भी पढ़ाया है सारे में अच्छी तरह पूछ